हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए हम लोग क्लास 8 में देखेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो देखिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में क्या देखेंगे हम? प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज 1 देखिए क्या कहती है कि अ नंबर एंडिंग 2, 3, 7 और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई नंबर के लास्ट में 2 आ रहा है या 3 आ रहा है या 7 या 8 आ रहा है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल दिए, 82 कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, 93 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 187, 248 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इनके लास्ट में देखिए 2, 3, 7, 8 आ रहे हैं। सो नन ऑफ देम इज अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब इनमें से कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 का क्या कहती है? अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर किसी नंबर के लास्ट में ऑड नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं, मतलब जीरोस की संख्या ऑड में है, मतलब 1 है, 3 है और या 5 है, इस तरह से जीरोस हैं, तो वो संख्या क्या होगी? कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। देखिए इस तरह से ये नंबर जो है हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे क्योंकि इनमें देखिए यहाँ 1 जीरो है, यहाँ 3 जीरोस है, यहाँ 5 जीरोस है। सो नन ऑफ देम इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इनमें से कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कह रही है? प्रॉपर्टी नंबर 3 में देखते हैं, इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स अ रिमाइंडर 2। अगर एक किसी नंबर को हम 3 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर क्या आता है? 2 आ जाता है, देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए ये नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब देखिए जैसे 170 है, इसको आप क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 या 15 आएगा, 2 बचेगा 20, 3 6 या 18, यानी कि फिर रिमाइंडर देखिए 2 बच रहा है इसको डिवाइड करने पर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ये इनमें से कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 दे रहे हैं। ये हम इस तरह से देख सकते हैं कि इस नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 में देख लीजिए, इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4, अगर किसी नंबर को हम 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो लीव्स अ रिमाइंडर 2 और 3, और रिमाइंडर अगर वो 2 या 3 दे देता है, देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इस तरह से देखिए 400, 578 है, 654, 798, 1002, इनको अगर आप 4 से डिवाइड करोगे या तो ये 2 देंगे या 3 देंगे, तो ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेंगे। अब देखिए 5 नंबर में क्या करा है? दिन स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा इवन नंबर में आंसर देगा। देखिए 2 का स्क्वायर करोगे आप 4 आंसर आएगा, इवन है दोनों। 4 इवन नंबर है, उसका स्क्वायर करेंगे आप 16 आएगा, वो भी इवन होगा। तो इसके स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। और 6 नंबर में क्या कह रहा है? देखिए स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे वो हमेशा ऑड आएगा। इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल देख लीजिए। अब 7 नंबर प्रॉपर्टी देखिए क्या कहती है? 7 नंबर कहती है द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करते हैं तो इज स्मॉलर देन फ्रैक्शन, तो जो स्क्वायर आएगा वो अपनी फ्रैक्शन से क्या होगा? छोटा होगा। जैसे देखिए 2/3 का स्क्वायर किया गया, 4/9 आया, तो 4/9 लेस देन 2/3 होगा। ये चीजें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए चेक कराया गया है। यहाँ देखिए 12 आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, और ये क्या आएगा? 18 आएगा, तो 2/3 क्या होगा? ग्रेटर देन होगा, क्योंकि इधर की संख्या क्या आ रही? बड़ी आ रही है। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 8 में देख लीजिए इस तरह से, इसको प्रॉपर्टी नंबर 8, 9 और 10 इनको देखते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 8 में क्या कहती है? फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, अगर कोई नंबर नेचुरल नंबर n है तो n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? देखिए इसको a पढ़ेंगे, a माइनस b का स्क्वायर, तो एक बार a प्लस बी लिख दिया, एक बार a माइनस बी लिख दिया। यहाँ से देखिए n कट जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई इस नंबर में हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? n+1 + n, यानी कि इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? n+1 + n। इस चीज को हम डायरेक्ट n+1 + n में लिख सकते हैं। अब इसी तरह देखिए अगर हमें निकालना है 36 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, तो n के प्लेस पर आप 35 रखिए, तो यहाँ पर n+1 क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 36 + 35, यानी कि 71 आ जाएगा। इसी तरह देखिए 89 का स्क्वायर माइनस 88 का स्क्वायर, तो n के प्लेस पर देखिए क्या है? n के प्लेस पर 88 है, और यहाँ भी 88 रखोगे तो ये हो जाएगा 89, 88 + 1 89 आ जाएगा। इनका स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट आंसर हम क्या देख सकते हैं? 89 + 88, इनका सम दे देंगे तो आंसर 177 आ जाएगा। तो ये भी एक आसान प्रॉपर्टी है, इसको देख लीजिए ध्यान से। और यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी नंबर 9 में क्या कह रहा है? फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, प्रत्येक नेचुरल नंबर n के लिए वी हैव सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इक्वल टू n स्क्वायर। कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, अगर हमें
पहले 4 ऑड नंबर्स का सम याद करना हो, या देखिए यहाँ पर देखिए सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, देखिए 1 3 5 7 और +9 इनको आप सम करिए, या सीधे देखिए इसका आंसर अगर निकालना है तो ये क्या है, लगातार 5 ऑड नंबर्स हैं, तो सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, बस आप 5 का स्क्वायर कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 3 5 +7 +9 +11 +13 +15, तो सम ऑफ फर्स्ट 8 ऑड नंबर्स, या आप इनको जोड़िए एक एक करके ऐड करिए, या सीधे आप 8 का स्क्वायर कर दीजिए तो आंसर आपका आ जाएगा। तो ये सीधे फार्मूला है एन ऑड नंबर्स को सम करने का, एन स्क्वायर आप कर दीजिए। इस तरह से प्रॉपर्टी नंबर 9 हो गई। अब प्रॉपर्टी नंबर 10 को देख लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या कहती है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 3 नंबर्स, अगर कोई 3 नंबर है MNP आर सेड टू बी आ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इन्हें हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कब कहेंगे, MNP में इफ m + n का स्क्वायर इक्वल टू p के स्क्वायर के बराबर हो, मतलब किसी एक संख्या का स्क्वायर अन्य दो संख्याओं के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएंगे। एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट में देखिए क्या बता रहा है, यहाँ पर बता रहा है कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर m, फॉर एवरी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1, अगर m 1 से बड़ा है तो वी हैव 2m m² - 1 और m² + 1 एज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगी, जहाँ पर 2m क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए पुटिंग m = 4, m की जगह 4 पुट कर दीजिए सब में, तो ये हमारे पाइथागोरियन नंबर ट्रिपलेट मिल जाएंगे। यहाँ m की जगह आप 5 पुट कर दीजिए तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल जाएंगे। अब इनमें देखिए 17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 का स्क्वायर 8 और 15 के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यहाँ पर हम 26 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर और 24 के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा प्रॉपर्टी नंबर 11 में देख लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 11 क्या कह रही है, बिटवीन 2 कॉन्स्टिट्यूटिव स्क्वायर नंबर n² एंड n+1 का स्क्वायर देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो जैसे इसको देखिए, दो लगातार अगर हमारे इस नंबर हैं, 2 कॉन्स्टिट्यूटिव स्क्वायर नंबर, अगर 2 नंबरों का हम स्क्वायर करते हैं तो उनके बीच में 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेंगे। इसको जो है मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से, तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। देखिए इस चीज़ को मैंने इस तरह से बताया है कि अगर हम n की जगह 4 ले लेते हैं, n की जगह 4 ले लेते हैं और n का स्क्वायर करते हैं तो 16 आएगा। अब यहाँ 4 यहाँ डालेंगे तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 डाला, n+1 का स्क्वायर 4 डाला, यहाँ n की जगह 4 रख दिया, 4 + 1 यानी कि 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब 16 यानी कि n के स्क्वायर और n+1 के स्क्वायर यानी कि 16 और 25 के बीच में देखिए कितने नॉन परफेक्ट नंबर होंगे। तो देखिए 16 और 25 के बीच में ये इतने 17 18 19 21 20 21 22 23 24 ये नंबर हैं। तो इनकी कितनी संख्या होगी, अगर आपको डायरेक्ट देखना है इनकी कितनी संख्या होगी, या तो आप काउंट करिए लिख करके, या देखिए बस इनके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, 2n होंगे। 2n यानी कि 2 और n की प्लस पर आप 4 रख रहे हैं, 4 रख दीजिए, 8 नंबर होंगे। ये 8 नंबर होंगे जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे इन दोनों के बीच में, वो ये कह रहा है। n² और n+1 के स्क्वायर यानी कि 16 और 25 के बीच में 8 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। अब इसी तरह एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। n की जगह हमने ले लिया, n की जगह हमने क्या ले लिया, ये 5 ले लिया, तो n का स्क्वायर करोगे 25 आएगा, n+1 का स्क्वायर करोगे 5 + 1 यानी 6 का स्क्वायर करोगे 36 आएगा। अब 25 और 36 के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, इनको जानने के लिए आप क्या करिए, 2n कर दीजिए, 2n की जगह 5 रख दीजिए यानी कि 10 परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 10 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। ये जो नंबर होंगे इनमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। तो देखिए आप लिख के भी मैंने बता दिया है, देखिए 26 27 28 से 39 से लेकर 35 इनकी संख्या कितनी है, 10 है। या आप डायरेक्ट निकाल लीजिए या एक एक लिख के काउंट करिए। तो डायरेक्ट निकालने का तरीका ये है कि सीधे आप 2n कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 11। अब आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये सारे प्रॉपर्टीज पर सारे प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल पर सवाल दिए गए। देखिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8 में सॉल्व एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 1 हमसे कह रहा है गिव रीजन टू शो दैट नन ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको ये शो करना है कि ये जो नीचे नंबर दिए गए हैं ये जो है नन ऑफ द नंबर्स, इनमें से कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था प्रॉपर्टी में कि 2 3 7 और 8 अगर किसी नंबर के लास्ट में है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो देखिए हम यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है, वी नो दैट अ नंबर एंडिंग 2 3 7 और 8 अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 3 7 और 8 आते इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वो नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर हेंस नन ऑफ द नंबर्स, इनमें से कोई भी नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इनमें से कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा।
अब यहाँ पर देखिए गिव रीजन टू शो दैट, इसमें एग्जांपल नंबर 2 में क्या कह रहा है, गिव रीजन टू शो दैट नन ऑफ नंबर 640, 81,000, 36 लाख इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी जीरोस वाली, तो वी नो दैट नंबर ऑफ एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। इनमें देखिए ऑड नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं, तो ये कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। अब स्टेट वेदर द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर इज इवन और ओड। हमें ये बताना है कि ये नंबर जो है इसका स्क्वायर करेंगे अगर हमसे कह रहा है स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर इज इवन और ओड। ये जो गिवन नंबर है इनका स्क्वायर जो होगा वो इवन आएगा कि ऑड आएगा। तो हमने पढ़ा है कि इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है और ऑड नंबर का स्क्वायर ओड होता है। तो देखिए यहाँ पर ये वी नो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड एंड ये स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन। ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर आएगा, इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, 523 इज ऑड, इसका स्क्वायर करोगे वो ऑड आएगा। 654 इवन, इसका स्क्वायर करेंगे इवन आएगा। इसी तरह ये एग्जाम्पल और दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 4 में हमसे कह रहा है विदाउट एडिंग, बिना ऐड किए, फाइंड द सम, इनका सम ज्ञात करना है। बिना ऐड करे हमको इनका सम ज्ञात करना है। तो देखिए ये शुरू से लेकर के कितने हमारे 6 ऑड नंबर्स हैं, तो इनका सम हमें करना है। तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए आप सीधे। देखिए 1 से लेकर के 11 तक 6 लगातार ऑड नंबर हैं, तो सम ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नंबर, या तो इनको ऐड करिए या सीधे 6 का स्क्वायर कर दीजिए। ये हमारे क्या है, ये लगा देखिए सम ऑफ फर्स्ट 9 ऑड नंबर है। ये फर्स्ट 9 ऑड नंबर है, इनका 9 का स्क्वायर कर दीजिए 81। इनको सम करिए तब भी 81 आएगा। अगर आप सम नहीं करते तब भी 81, सीधे 9 का स्क्वायर कर दीजिए 81 आएगा। तो ये हमसे करा विदाउट एडिंग, तो विदाउट एडिंग में हम सम नहीं करेंगे, सीधे इस तरह से कर देंगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 5 में एक्सप्रेस 64 एज सम ऑफ 8 ऑड नेचुरल नंबर। 64 को एक्सप्रेस करना है सम ऑफ 8 ऑड नेचुरल नंबर में, और 121 को एज द सम ऑफ 11 ऑड नेचुरल नंबर में हमें एक्सप्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, वी नो दैट एन स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर। तो देखिए एन स्क्वायर क्या होता है, इक्वल होता है सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर के। तो 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि सम ऑफ 8 ऑड नेचुरल नंबर लिख देंगे इस तरह से। तो ये इस तरह से एक्सप्रेस हो गया। 121 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर। तो सम ऑफ फर्स्ट 11 ऑड नेचुरल नंबर, तो 1 से लेकर के 11 ऑड नेचुरल नंबर देखिए इस तरह से लिख दिया, ये हमारा एक्सप्रेस हो गया। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 6 में पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में कहा गया है। तो हमसे कह रहा है फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 12। तो देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये होती है, ये पैटर्न आप याद कर लीजिए, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का पैटर्न है। और इसमें हमने बताया था स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 2m होता है। तो 2m बराबर 12 रख दीजिए, स्मॉलेस्ट नंबर वो 12 कह रहा है। यहाँ से m की वैल्यू 6 आ गई। अब ये m यहाँ पर भी रख दीजिए, m स्क्वायर माइनस 1 में और m स्क्वायर प्लस 1 में। तो यहाँ रखेंगे 6, 36 माइनस 1 यानी 35, 36 प्लस 1 यानी 37। तो ये क्या हो गए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गए। अब 37 का जो आप स्क्वायर करोगे वो 12 के स्क्वायर प्लस 35 के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पर हमसे इवेल्युएट, इनमें कह रहा है इवेल्युएट करिए। तो देखिए ये 336 है और ये है 337। तो n के प्लेस पर हम क्या ले लें, 336। तो ये क्या हो जाएगा, 337 हो जाएगा। इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, n+1 + n। तो दोनों को आप क्या कर दें, दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी हमने पीछे पढ़ी थी। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यूज द आइडेंटिटीज, इन आइडेंटिटीज का प्रयोग करके ये 609 और 725 को इवेल्युएट करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको भी देख लेते हैं आप। देखिए इस तरह से ये हमारा दिया गया है, इसको देख लीजिए। ये 609 को दिया गया है। देखिए 609 के स्क्वायर को हमने लिख दिया 600 + n। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। इसको सॉल्व किया, ये आ गया। 9 का स्क्वायर 81 आ गया, इनका मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब इन सबको ऐड कर दिया तो ये आंसर आ गया। 725 का हमसे कह रहा है स्क्वायर ज्ञात करिए। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 700 + 25। इनका स्क्वायर करेंगे 700 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। इस तरह से इसका स्क्वायर किया, देखिए इस तरह से मल्टीप्लाई किया, ये लिखा, और 25 का स्क्वायर 625। सबको आप ऐड कर दोगे, ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 में यूजिंग द आइडेंटिटीज, अब की बार कौन सी आइडेंटिटीज है, a - b का होल स्क्वायर। तो वो क्या होता है, a² + b² - 2ab।
तो देखिए यहाँ पर 491, इसको हम क्या लिख सकते हैं 500 माइनस 9 का स्क्वायर, तो ये भी देखिए 491 लिखा है। अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका स्क्वायर किया, ये लिखा, इसको ये लिख दिया और मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब देखिए ये प्लस का ये प्लस का, इन दोनों को ऐड कर लीजिए और उससे 9000 माइनस कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह देखिए इसको इस तरह से तोड़ लिया, फार्मूला लगाया, इन दोनों देखिए इनका स्क्वायर किया, ये लिख दिया, मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया और ये 11 का स्क्वायर लिख दिया। इन दोनों को आप ऐड करिए, दोनों प्लस के हैं, ऐड जो सम आएगा उससे इसको माइनस कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा इस तरह से। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल नंबर 10 है, तो इसको देख लीजिए, इसमें क्या कह रहा है, कौन सी प्रॉपर्टीज लगी हुई है एग्जाम्पल नंबर 10 में हमारे। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड और कॉन्स्टिट्यूटिव इवन नंबर, दो लगातार ऑड नंबरों का प्रोडक्ट है और दो लगातार इवन नंबरों का प्रोडक्ट है। तो देखिए इनको कैसे करेंगे, 49 इंटू 51, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 49 को क्या लिख सकते हैं 50 माइनस 1 और इसको क्या लिख सकते हैं 50 प्लस 1, एक बार माइनस में एक बार प्लस में और मल्टीप्लीकेशन में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग गया, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो देखिए 50 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2500 और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, इससे इसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। इसी तरह देखिए इसको सॉल्व कर लिया गया, इसको 30 को क्या लिख सकते हैं 31 माइनस 1 का स्क्वायर और 32 को क्या लिख सकते हैं 31 प्लस 1 और देखिए a माइनस 1 a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला सेट कर दिया, स्क्वायर किया 961 आ गया माइनस 1 और देखिए ये 960 इस तरह से आंसर आ गया। अब समरी देख लेते हैं, समरी क्या कह रही है। समरी में देखिए, समरी जो है, अब देखिए इसकी समरी में देख लेते हैं, तो समरी में क्या कह रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर की समरी के हमने जो हम पढ़ के आए पूरा वही दिया गया है। अ नंबर एंडिंग 2, 3, 7 और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अ नंबर एंडिंग एन ऑड नंबर्स ऑफ जीरोस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन, द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड, द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन, ये भी पढ़ चुके हैं। फॉर एवरी नेचुरल नंबर n वेयर n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं n प्लस 1 प्लस n, यानी दोनों को ऐड कर देंगे। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर का आंसर क्या होता है n स्क्वायर। इफ m and p आर नेचुरल नंबर सच दैट m प्लस n का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर, देन m and p इज कॉल्ड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 9 नंबर में क्या, फॉर एवरी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1, तो 2m और m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये हमारी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगी। और ये दोनों फार्मूले पर हमने सवाल देखे, प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर। तो इस तरह से ये पूरी समरी हो गई। अब इसके बाद हमारी एक्सरसाइज है 3B, तो जब हम एक्सरसाइज 3B करेंगे तब मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।